आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह 10 बजे दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत के सबसे बड़े ड्रोन फेस्टिवल भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम ने कहा है कि तमिल जबान दायमी है और तमिल सकाफत को आलमी हैसियत हासिल है। जनाब मोदी ने चेन्नई में कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और नए प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दिन के दौरान सिक्योरिटी दस्तों के साथ 4 अलग अलग झड़पों में 10 दहशतगर्द मारे गए हैं। भारत और मुत्तहदा अरब अमारात ने आबोहवा की तब्दीली से मुताल्लिक इक़दामात पर बाहमी इश्तराक में सहूलत और उसे बढ़ाने की खातिर एक तरीक़ाकार कायम करने के लिए मुफ़ाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद भोपाल और उज्जैन में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत के लिए 3 दिन के दौरे पर मध्य प्रदेश जा रहे हैं। मरकजी सरकार ने कुदरती आफात के रियासती इमदादी फंड से सैलाब से मुतासरा आसाम के लिए 324 करोड़ रुपए की पेशगी रकम जारी की है। गीतांजलि श्री के नॉवल टॉम्ब ऑफ सैंड को इंटरनेशनल बुकर इनाम दिए जाने का ऐलान किया गया है। ये अवार्ड हासिल करने वाला ये ऐसा पहला नॉवल है जिसका तर्जुमा हिंदी से किया गया है। और एशिया कप हॉकी में भारत ने इंडोनेशिया को 16 गोल से करारी शिकस्त देकर नॉकआउट मरहले के लिए क्वालीफाई कर लिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के प्रगति मैदान में सुबह 10 बजे भारत के सबसे बड़े ड्रोन फेस्टिवल भारत ड्रोन महोत्सव का इफ्तिताह करेंगे। हमारे नमनिगार ने बताया है कि वजीर आजम किसान ड्रोन पायलट्स के साथ गुफ्तगू भी करेंगे। वो ड्रोन्स के करतब का नजारा भी करेंगे और ड्रोन नुमाइश सेंटर में स्टार्टअप्स के साथ बातचीत भी करेंगे। भारत ड्रोन महोत्सव 2030 तक भारत को दुनिया का ड्रोन मरकज बनाने में एक बड़ी तब्दीली लाने वाला साबित होगा। 2 रोजा महोत्सव में 1600 से ज्यादा वफूद शिरकत करेंगे और 70 से ज्यादा नुमाइश कुनिंदगान ड्रोन की नुमाइश करेंगे। बहुत से सनती सरबराहान, सरकारी ओहदेदारान, गैर मुल्की सिफारतकार, पब्लिक सेक्टर यूनिट के नुमाइंदे, प्राइवेट कंपनियों और ड्रोन स्टार्टअप्स के नुमाइंदे भी महोत्सव में शिरकत करेंगे और भारत की शहरी हवाबाजी के शोबे के बारे में तबादला ख्याल करेंगे। महोत्सव में ड्रोन पायलट को इनामात पेश किए जाने की तकरीब, मसनूआत के आगाज किए जाने, हवाबाजी की नुमाइश और मेड इन इंडिया ड्रोन टैक्सी प्रोटोटाइप की वर्चुअल तरीके से नुमाइश होगी। हुकूमत भारत में आलमी क़यादत वाले ड्रोन का माहौलियाती निज़ाम कायम करने पर काम कर रही है जिससे भारतीय फ़िज़ाई हदूद में एक ऐसा फिजिकल और डिजिटल बुनियादी ढांचा कायम होगा जो ड्रोन के महफूज और मुअस्सिर कारकर्दगी में मुआविन साबित होगा। खबरनामे के लिए दिल्ली से भूपेंद्र सिंह की रिपोर्ट। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तमिल जबान दायमी है, तमिल सकाफत को आलमी हैसियत हासिल है और तमिलनाडु के अवाम सकाफत और जबान शानदार है। उन्होंने कल शाम चेन्नई में एक तकरीब में 28,540 करोड़ रुपए मालियत के बुनियादी ढांचे के 6 बड़े प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखने और 2,960 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए गए 5 प्रोजेक्ट मुल्क के नाम वक्फ करने के बाद ये बात कही। अपने खिताब में वजीर आजम ने कहा कि उन्होंने इस बात का मुशाहिदा किया है कि तमिलनाडु से कोई न कोई हमेशा उम्दा कारकर्दगी का मुजाहिरा करता है। जनाब मोदी ने सुनने से माजूर खिलाड़ियों के डेफलिम्पिक्स दस्ते के साथ अपनी मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा कि इस मरतबा टूर्नामेंट में भारत ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। उन्होंने कहा कि इन खेलों में जो 16 तमगे मिले उनमें से 6 तमगे जीतने में तमिलनाडु के नौजवान खिलाड़ियों का अहम रोल रहा। जनाब मोदी ने जबान के बारे में महाकवि सुब्रमण्य भारती का नगमा भी गाया। This is land and this land is special. The people, culture and language of this state are outstanding. The great Bhartiyar expressed it beautifully when he said, Tamil Nadu ennam pothinile, amba tenamantu paitu kadinile. The Tamil language is eternal and the Tamil culture is global. From Chennai to Canada, from Madurai to Malaysia, from Namakkal to New York, from Salem to South Africa, the occasion of Pongal and Puthandu are marked with great fervor. वजीर आजम ने ये बात दोहराई कि मरकजी सरकार तमिल जबान और सकाफत को मजीद मकबूल बनाने के तईं पुख्ता अज़्म किए हुए है।
जनाब मोदी ने कहा कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में तमिल मुतालियात के बारे में सुब्रमण्य भारती चेयर का हाल ही में ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सड़कों, बिजली और पानी जैसे बुनियादी ढांचे के रिवायती शोबों से आगे बढ़कर काम किया है और मरकज गैस पाइपलाइन नेटवर्क और इंफॉर्मेशन हाईवेज को वुसअत देने के लिए काम कर रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि सरकार इस नजरिए के साथ काम कर रही है कि बहबूद की सभी स्कीमों का 100% काम मुकम्मल किया जाए, जिसमें बैतुल खला फराहम करना, मकानात, पीने का पानी और माली शमूलियत शामिल हैं। The government of India is fully focused on building infrastructure that is a top quality and sustainable. By upgrading social infrastructure, we aim to achieve Garib Kalyan. Our emphasis on social infrastructure indicates our commitment to the principle of Sarvajan Hitaya, Sarvajan Sukhaya. Our government is working to achieve saturation level coverage for key schemes. Take any sector, toilet, housing, financial inclusion. We are working towards complete coverage. वजीर आजम ने कहा कि मुजव्वजा बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे से 2 बड़े मरकज बाहम मुंसलिक हो जाएंगे, जिससे मईशत को फरोग हासिल होगा। जनाब मोदी ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि रियासत में 5 रेलवे स्टेशनों की तज़ीमकारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल की जरूरियात को मलहूज़ खातिर रखते हुए इन्हें जदीद तर्ज पर ढाला जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस और नौजवान बिजनेस ग्रेजुएट से कहा है कि वो कारोबार को फरोग देने और छोटे कारोबार को वुसअत देने के बारे में गौर करें ताकि आत्मनिर्भर भारत हकीकत बन सके। हैदराबाद में आईबीएस में ग्रेजुएशन तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम ने नौजवान बिजनेस मैनेजमेंट के ग्रेजुएट्स से कहा कि वो अपने ख्वाबों को मुल्क के ख्वाब से मुंसलिक करें, खासतौर से ऐसे वक्त में जब मुल्क अपनी इक्तिसादी तरक्की के सफर में एक नया बाब लिख रहा है। मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दिन में सिक्योरिटी दस्तों के साथ 4 अलग अलग झड़पों में 10 दहशतगर्द मारे गए हैं। ट्विटर पर कश्मीर जोन पुलिस की जानकारी के मुताबिक पुलवामा जिले के अवंतीपुरा इलाके और श्रीनगर शहर के सौरा इलाके में 2 अलग अलग झड़पों में लश्कर तैयबा के 4 दहशतगर्द मारे गए। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए कश्मीर के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस विजय कुमार ने कहा कि पुलवामा तसादुम में मारे गए दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई है। उनके नाम शाहिद मुश्ताक बट और फरहान हबीब बताए गए, जो बुध के रोज बडगाम जिले के चढ़ूरा इलाके में टीवी आर्टिस्ट अम्बरीन बट की हलाकत में मुलव्विस थे। जनाब विजय कुमार ने कहा कि अम्बरीन के वहशियाना कत्ल का मामला 24 घंटे में सुलझा लिया गया। पिछले 3 दिन में 10 आतंकवादी मारे गए, इसमें 3 जैश मोहम्मद का है और 6 लश्कर तोबा का। और अगर बात ऐसे करें तो 10 में से 6 जो पाकिस्तानी टेररिस्ट मारे गए और 4 लोकल टेररिस्ट मारे गए। बारामूला में आर्मी और पुलिस, बारामूला पुलिस मिलकर 3 जैश मोहम्मद का पाकिस्तानी मारा था। उसके बाद कल कुपवारा पुलिस और आर्मी मिलकर 3 लश्कर तोबा के पाकिस्तानी मिलिटेंट को मारा था। आज रात में श्रीनगर पुलिस अकेले मिलकर 2 आतंकवादी को मारा है और कल रात में अवंतीपुर में आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस मिलकर 2 आतंकवादी को मारा है। टोटल 10 आतंकवादी मारे गए पिछले 3 दिन में। एक टीवी एक्ट्रेस जो हमारी सिस्टर है आमरीन, जो उसकी हत्या में जो आतंकवादी जो इन्वॉल्व थे, दोनों मारे गए। सौरा के मकाम पर तसादुम में सिक्योरिटी फोर्सेज ने लश्कर तैयबा के जिन 2 दहशतगर्दों को हलाक किया है, उनके नाम शाकिर अहमद वाजा और आफरीन आफ्ताब मलिक बताए गए हैं। ये दोनों ही शोपियां जिले के रहने वाले थे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत और मुत्तहदा अरब अमारात ने आबोहवा की तब्दीली से मुताल्लिक इक़दामात पर 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने और आइंदा का लाहेअमल तैयार करने में मदद की खातिर एक मुफ़ाहमत नामे पर दस्तखत किए हैं। कल नई दिल्ली में माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के महकमे के वजीर भूपेंद्र यादव और यूएई के आबोहवा से मुताल्लिक एलची और सनअत व जदीद तकनोलॉजी के वजीर डॉक्टर सुल्तान अल जाबिर के दरमियान इस मुफ़ाहमत नामे पर दस्तखत हुए। इस मुफ़ाहमत नामे का बुनियादी मकसद आबोहवा से मुताल्लिक इक़दामात पर 2 तरफ़ा ताउन को बढ़ाने और मदद की खातिर आइंदा लाएअमल तैयार करना और पेरिस मायदे के निफाज के लिए भी इश्तराक करना है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद 3 दिन के दौरे पर आज मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं, जहां वो भोपाल और उज्जैन में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे।
ہمارے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ صدر جمہوریہ مدھیہ پردیش میں صحت خدمات میں بہتری لانے سے متعلق مختلف پروگراموں کا افتتاح کریں گے اور ان میں شریک ہوں گے۔ ایک رپورٹ۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کل دن میں 11 بجے بھوپال کے کشا بھاؤ ٹھاکرے بین الاقوامی سماگم کیندر میں آروگیہ منتھن پروگرام کا افتتاح کریں گے، جس کا موضوع ہے ایک ملک ایک صحت، موجودہ وقت کا تقاضا۔ صدر جمہوریہ بھوپال کے موتی لال نہرو اسٹیڈیم میں منعقدہ ایک تقریب میں مدھیہ پردیش کے 85 صحت اداروں کو جدید طرز پر ڈھالنے اور ان کی تعمیر کے لیے بھومی پوجن بھی کریں گے۔ جناب کووند پیر کے روز اجین جائیں گے، جہاں وہ کالی داس اکیڈمی میں آل انڈیا آیوروید کانفرنس سے خطاب کریں گے۔ خبرنامے کے لیے بھوپال سے سنجیو شرما کی رپورٹ۔ مرکزی سرکار نے قدرتی آفات کے ریاستی امدادی فنڈ سے سیلاب سے متاثرہ آسام کے لیے 324 کروڑ روپے کی پیشگی رقم جاری کی ہے۔ امور داخلہ کی وزارت کے اہلکاروں کی ایک ٹیم کل گوہاٹی پہنچی ہے۔ ٹیم کے ارکان نے ریاست میں حالیہ سیلاب اور چٹانوں کے ٹکڑے گرنے سے ہونے والے نقصانات کے بارے میں آسام کی قدرتی آفات سے پیدا حالات سے نمٹنے والی اتھارٹی کے ساتھ میٹنگ میں جائزہ لیا۔ ہندی کی مصنفہ گیتانجلی شری کے ناول ریت سمادھی ٹومب آف سینڈ نے بین الاقوامی بکر انعام جیتا ہے۔ ہندی سے ترجمہ کیا گیا یہ پہلا ناول ہے جسے یہ انعام حاصل ہوا ہے۔ گیتانجلی شری نہ صرف یہ انعام پانے والی وہ پہلی ہندی کی فاتح ہیں، بلکہ ایسا پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کسی بھارتی زبان میں اصل میں لکھی گئی کتاب نے بکر انعام جیتا ہے۔ ڈیزی راکویل کے ذریعے ترجمہ کیے گئے ناول نے 50,000 پاؤنڈز جیتے ہیں، جو مصنفہ اور ترجمہ نگار کے درمیان برابر تقسیم ہوں گے۔ صارفین کے امور، خوراک اور تقسیم عامہ محکمے کی وزارت نے کہا ہے کہ ای کامرس پلیٹ فارمز پر فرضی جائزوں پر مرکزی سرکار نظر رکھے ہوئے ہے۔ صارفین کے امور کا محکمہ آج مختلف متعلقہ اداروں کے ساتھ ورچوئل میٹنگ کر رہا ہے تاکہ ای کامرس پلیٹ فارمز پر فرضی جائزوں کی نوعیت کا پتہ لگایا جا سکے۔ جکارتا میں ایشیا کپ ہاکی ٹورنامنٹ میں پول اے کے اہم میچ میں ایشیائی کھیلوں کے چیمپئن جاپان نے پاکستان کو 2 کے مقابلے 3 گول سے ہرا دیا۔ اس جیت کے ساتھ ہی جاپان نے FIH ہاکی ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے، جو اگلے سال اوڈیشہ میں بھونیشور اور راولکیلا میں کھیلا جائے گا۔ ملیشیا، کوریا اور بھارت پہلے ہی ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں۔ بھارت نے انڈونیشیا کو 16 گول سے کراری شکست دی، جبکہ انڈونیشیا کی ٹیم کوئی بھی گول نہیں کر سکی۔ IPL کرکٹ میں آج احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں کوالیفائر 2 میچ میں رائل چیلنجرز بنگلور کا مقابلہ راجستھان رائلز سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ جیتنے والی ٹیم اتوار کو فائنل میں گجرات ٹائٹنز کے ساتھ کھیلے گی۔ فرینچ اوپن ٹینس میں عالمی نمبر 2 کھلاڑی دانیل میڈویڈیو تیسرے راؤنڈ میں پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے کل پیرس میں سربیا کے لاسلو جیری کو 6-3، 6-4 اور 6-3 سے ہرایا۔ یہ تھیں خبریں، اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں اظہر علی۔ شکریہ ارجمن۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنائی ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا اور ہندوستان ایکسپریس نے جہاں وزیر اعظم نریندر مودی کے حیدرآباد میں دیے گئے اس بیان کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے، خاندانی حکمرانی کی وجہ سے تلنگانہ غلام بن گیا، وہیں روزنامہ پرتاپ، انقلاب اور اخبار مشرق نے BJP حکومت کے 8 سال مکمل ہونے اور اپنی حصولیابی کے جشن منانے کو پہلے صفحے پر جگہ دی ہے۔ اخباروں نے وجے کمار سکسینہ کی دلی کے لیفٹیننٹ گورنر کے طور پر حلف برداری کو بھی شہ سرخیوں میں شائع کیا ہے۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو بھی راشٹریہ سہارا اور اخبار مشرق نے جلی سرخیوں میں شائع کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ جسم فروشی ایک پیشہ، طوائف بننا غیر قانونی نہیں۔ اور اب آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج صبح 10 بجے دلی کے پرگتی میدان میں بھارت کے سب سے بڑے ڈرون فیسٹیول بھارت ڈرون مہوتسو 2022 کا افتتاح کریں گے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ تمل زبان دائمی ہے اور تمل ثقافت کو عالمی حیثیت حاصل ہے۔ جناب مودی نے چنئی میں کئی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور نئے پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھا۔ جموں و کشمیر میں پچھلے 3 دن کے دوران سیکورٹی دستوں کے ساتھ 4 الگ الگ جھڑپوں میں 10 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ بھارت اور متحدہ عرب امارات نے آب و ہوا کی تبدیلی سے متعلق اقدامات پر باہمی اشتراک میں سہولت اور اسے بڑھانے کی خاطر ایک طریقہ کار قائم کرنے کے لیے مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں، اور صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند بھوپال اور اجین میں مختلف پروگراموں میں شرکت کے لیے 3 دن کے دورے پر مدھیہ پردیش جا رہے ہیں۔
اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔